नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबल के बिज़नेस को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इस बिज़नेस के ज़रिए अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में। दोस्तों, ठंड का सीज़न जो है वो चल रहा है, ठंड का दौर जो है वो चल रहा है। ऐसे में अभी भी समय है, अगर आप कंबल का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कंबल के बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो आप एक अच्छा इनकम करके आप जो है ठंड के सीज़न को एंड तक, जब तक ठंड का सीज़न एंड होगा तब तक अच्छा इनकम आपका हो जाएगा। अब इस बिज़नेस को करने के लिए क्या-क्या करना होगा, किन बातों का ख़्याल रखना होगा, कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी बातें इस बिज़नेस से जुड़ी हुई हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में अगर आप आना चाहते हैं, तो आप कई तरीके से आ सकते हैं। होलसेलर के तौर पे आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आ सकते हैं, रिटेलर के तौर पे आ सकते हैं और कई तरीके से इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। तो जिस भी तरह के, जिस भी लेवल के बिज़नेस में, कंबल के बिज़नेस में आप आना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि भाई होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उसका अलग तरीका है, अलग इन्वेस्टमेंट है। आपको उस हिसाब से उसका जो है तैयारी करना होगा, तब जाके आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं, तो उसका अलग जो है इन्वेस्टमेंट है, अलग तरीका है। जैसे कि रिटेलर में आप एक शॉप रेंट पे लेके रिटेलर बन सकते हैं। आप जो हैं गली मोहल्ले में डोर टू डोर है, आप घूम-घूम के फेरी करके आप जो है रिटेलर बन सकते हैं। आप किसी एक जगह पे आप जो है ज़मीन पर एक चादर प्लास्टिक कुछ बिछा के वहाँ पर आप जो है कंबल को रख कर वहाँ से बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तो कई तरीके से आप जो है इस बिज़नेस को कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का जो है मॉडल सिलेक्ट करते हैं, आपके पास बजट कितना है, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि कुछ बातों को अगर आप फ़ॉलो करते हैं, उसके बाद आप कंबल के बिज़नेस को करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये बिज़नेस। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन-सी बातें हैं जो आपको फ़ॉलो करनी हैं। तो देखिए, आपको सब कुछ बताते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो ये है कि देखिए, अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको कंबल के बिज़नेस को करना है, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो काम है, जो प्रोसेस है, वो शुरुआत में आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको माल खरीदना है। अब माल खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये आपको समझना होगा, ये आपको जानना होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको माल खरीदना ही है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि माल खरीदना तो बाद की बात है, पहले आप थोड़ा-सा रिसर्च कीजिए। आपको थोड़ा-सा जानकारी इकट्ठा करना होगा और जानकारी इकट्ठा आप कैसे कर सकते हैं कि आप अपने लोकल मार्केट में, आपके यहाँ पे आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे जो लोकल मार्केट है, वहाँ पे कंबल के जो होलसेलर्स हैं, आप उनके पास जाइए। उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि आप जो हैं इस बिज़नेस में नए हैं फ़िलहाल, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ समय के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, इसीलिए आपको जो है माल खरीदना है। आप उनको एक बड़ा मार्जिन तो आपको बताना होगा उनको, वरना जो है आपको वो डिटेल बताएँगे नहीं। तो आपको उनको कहना है कि भाई मैं जो हूँ, मतलब 1 लाख का बजट लेके मैं उतरा हूँ कंबल के बिज़नेस को करने के लिए, तो भाई आप जो है मुझे अपना माल जो है वो बताइए, दिखाइए। तो फिर वो होलसेलर जो है वो अपना माल बेचने के लिए जो है वो आपको पूरी डिटेल में कंबल के बारे में बताना शुरू कर देगा। आपको यही चीज़ चाहिए, यहीं से आपका नॉलेज जो है, आपका रिसर्च जो है, आपका ज्ञान जो है वो अब शुरू होता है। तो आपको वहाँ पे बहुत सारी बातें जो हैं वो समझनी होंगी, जैसे कि कंबल जो है वो कितने वैरायटी में है, कितने तरह के क्वालिटी में है। 8-7 इस तरह के कंबल की क्वालिटी वैरायटी होते हैं। बस कलर साइज़ अलग-अलग होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी में अगर बात करें तो कंबल नहीं होता है। 7-8 तरह के वैरायटी ही कंबल के पाए जाते हैं। बस उसमें कलर और स्टाइल, डिज़ाइन ये सब जो है तरह-तरह के होते हैं, अलग-अलग होते हैं। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि कंबल जो है वो वेट से मिलता है। होलसेलर आपको जो है पीस के हिसाब से बताएगा, लेकिन ये एक अंदर की बात है जो सबको ज़्यादा पता नहीं है। कंबल जो है वो वेट के हिसाब से मिलता है। ख़ैर, तो आपको ये सभी चीज़ें जो हैं ये जाननी है कि भाई कितने तरह की वैरायटी है, कौन-सा सस्ता है, कौन-सा मीडियम है, कौन-सा ज़्यादा महँगा है, क्या रेट है, क्या वेट है, ये सब कुछ आपको जानना है। तो वो होलसेलर आपको सब कुछ बताएगा, दिखाएगा। अब इसी तरह से सिर्फ़ एक होलसेलर के पास नहीं, अपने लोकल मार्केट में आप जितने ज़्यादा कवर कर सकते हैं, 3-4 दिन तक आप लोकल मार्केट में जाइए, जितने भी ज़्यादा कंबल के होलसेलर्स आप कवर कर सकते हैं, उनके पास जाके पता कर सकते हैं, पता कीजिए। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है।
अब इन सभी को एक जो है लिस्ट बनाकर, एक नोट बनाकर अपने पास आप रख लीजिए। ये आपके लोकल मार्केट का रिसर्च हो गया। अब आते हैं कि इंडिया में अगर आपको जाकर कहीं पर पता करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में कंबल जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, बिकता है, तो वो कौन-सी जगह है और वहाँ पर जाके कैसे करना है आपको रिसर्च, तो ये भी बताते हैं। तो देखिए, भारत में पानीपत जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में कंबल बनाता है। पानीपत में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ है कंबल के, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में कंबल जो है पाए जाते हैं। कोई बिज़नेस अगर करना चाहता है तो सबसे बेस्ट वही जगह है। अब पानीपत में भी जो है एक मेन मार्केट है जिसको आप जो है पचरंगा बाज़ार कहते हैं, जिसका नाम है पचरंगा बाज़ार, वहाँ पर आपको जाना है। और वहाँ पर जाकर आपको वहाँ के जितने भी होलसेलर्स को आप कवर कर सकते हैं, जानकारी होलसेलर से इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ आपको जाना है। वहाँ पे होलसेलर जो है वो आपको अपना अलग रेट बताएगा, अलग वैरायटी दिखाएगा, हर एक चीज़ वहाँ पर भी आप अलग से पूरा का पूरा रिसर्च करिए और सब नोट डाउन कर लीजिए। वहाँ पे किस रेट पे, किस वेट पे, किस क्वालिटी पे, किस वैरायटी पे कंबल जो है, कितने तरह के कंबल जो हैं वो मिल रहे हैं। वो एक नोट बन गया। अब लोकल मार्केट का एक बन गया, एक नेशनल मार्केट का यानी भारत के अंदर जैसे पानीपत का जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ का एक नोट आपने बना लिया। अब आप वहाँ पानीपत में जो फैक्ट्रीज़ वग़ैरह हैं, वहाँ पर भी जाइए। वहाँ पर भी जाकर जो है फैक्ट्रीज़ वग़ैरह में आप जाकर वहाँ पर, लेकिन ये मत बताइएगा कि आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। वहाँ पे उनको जाके फैक्ट्री वालों को कंबल के ये कहना है कि आप जो हैं, आप उनके साथ जुड़कर एजेंट बनकर आप जो है उनके माल को अपने शहर में होलसेलर को आप बेचना चाहते हैं। ये उनको आपको कहना है। ठीक है, अब वो फैक्ट्री वाले हैं, उनको तो अपना माल बेचना है, तो वो तो आपको भई अपने साथ जोड़ ही लेंगे। अब आपको क्या करना है कि वहाँ से 7-8 जो है सैंपल के तौर पे जो है माल आपको खरीदना है, लेकिन पहले ही फैक्ट्री में जाके खरीदना है ऐसा नहीं है। आप जितने ज़्यादा फैक्ट्री कवर कर सकते हैं जाइए, कवर कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, रेट, क्वालिटी, वैरायटी सब जान लीजिए और उसके बाद आप जो है सैंपल इकट्ठा कर लीजिए 7-8 सैंपल के तौर पर और फिर वापस आ जाइए अपने शहर, अपने गाँव जहाँ भी आप रहते हैं। अब क्या कीजिए कि वहाँ पर जो है आप जितने आपके लोकल जो होलसेलर्स हैं कंबल के, उनसे मिलिए और उनको ₹50 ₹60 कम रेट पे आप जो है कंबल बेचने की बात कीजिए। उनको सैंपल भी दिखाइए और फिर उनसे ऑर्डर भी लीजिए और उनको माल आगे आप बेचिए। और आप जो हैं जितने लोगों से आप मिले थे, आप चाहे पानीपत में फैक्ट्री वाले हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे लोकल मार्केट में जो पहले आपने होलसेलर से मिले थे आप, सबका डिटेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब रखे रहिएगा। तब जाकर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जो है ये तरीका है आपको शुरुआत करने का। उसके बाद अब आप मान के चलते हैं कि भई ज़्यादा मात्रा में आप सोच रहे होंगे कि माल मँगवाना होगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप 15-20 हज़ार रुपए लेकर चलिएगा स्टार्टिंग में, तो इतने में आपका बिज़नेस जो है स्टार्ट हो जाएगा और आप जो है अच्छा खासा जो है आप बिज़नेस को स्टार्ट करके चला भी सकते हैं। अब ये भी है कि आपको कैसे इस बिज़नेस को आपको आगे कैसे क्या करना है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तो आपने शुरुआत में इस तरह से आपको करना ही है, तो वो आपने किया। अभी ये है कि आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ पे इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप जो है आपके पास बजट है अच्छा खासा, आप शॉप रेंट पे लेके और बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भाई आप फेरी वाला बन के आप गली मोहल्ले में आप जो है डोर टू डोर जाके बिज़नेस करना चाहते हैं, कंबल बेचना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप अगर कहते हैं कि मैं किसी एक जगह पर कंबल रख के वहाँ से खड़े होकर माल बेचना चाहता हूँ, वैसे भी कर सकते हैं। थोड़ा बजट अच्छा है, तो अगर किसी होलसेल मार्केट में शॉप रेंट पे लेके होलसेलर के तौर पर शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास सारा डिटेल है, फैक्ट्री वालों का डिटेल है, होलसेलर का डिटेल है। आपके पास जिस तरह का बजट होगा, जिस तरह से आप शुरुआत करना चाहेंगे, उस तरह से आप शुरू कर पाएँगे। प्रॉफ़िट की अगर बात करें इस बिज़नेस में, तो देखिए, इसमें जो है अच्छा खासा प्रॉफ़िट आपको देखने को शुरुआत से ही मिल जाएगा, ख़ास तौर पे क्योंकि ठंड का सीज़न चल रहा है और आप ठंड में ही शुरू कर रहे हैं और आप अगर रीज़नेबल रेट आप देते हैं कस्टमर को। दूसरे जो रेट पे बेच रहे हैं उससे थोड़ा कम रेट पे दीजिए, रीज़नेबल रेट पे दीजिए और अच्छी क्वालिटी भी दीजिए, तो आपका कंबल जो है वो बिकेगा ही बिकेगा। अब इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना है आपको कि देखिए, ठंड का सीज़न तो कुछ समय बाद फिर चला जाएगा, 2-3 महीने बाद। तो फिर पूरे साल क्या कीजिएगा? तो इसीलिए एडिशनल में आपको ये जोड़ना है कि चद्दर, पिलो
कवर, ये सब बेडशीट, पिलो कवर, पर्दे, ये सब भी आप उसमें जोड़ कर रख लीजिए। इन सब का भी रिसर्च कर लीजिए और फिर इन सब का भी माल अपने साथ आप अपने शॉप पे रख लीजिए, ताकि जब कंबल का सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो आप कंबल के सीज़न को छोड़ दीजिए। कंबल का सीज़न ख़त्म तो कंबल बिकना ख़त्म। फिर आप जो है पूरे साल आप चद्दर, पिलो कवर, पर्दे ये बेचिए। फिर जैसे फिर से ठंड का सीज़न आता है तो आपके पास सब डिटेल है ही, आप फिर से माल मँगवा लीजिए और फिर से बेचना कंबल जो है वो शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप अगर प्रॉपर तरीके से कंबल के बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, और एक सीज़न बिज़नेस है लेकिन अच्छा इनकम आपको देकर जाता है।